हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट वन इज़ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एंड सेकंड वन इज़ स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे PMMVY, दैट इज़ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसको जो है मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम भी कहा जाता है। और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको 2017 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। इससे पहले एक ऑलरेडी सिमिलर स्कीम चल रही थी जिसको इसने रिप्लेस किया था, और वो स्कीम थी इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, जो कि 2010 में स्टार्ट की गई थी। तो इस स्कीम को जो है रिप्लेस किया था प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ने। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये स्कीम जो है, इसका एम क्या है, टू इम्प्रूव हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ प्रेग्नेंट वीमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। जो प्रेग्नेंट वीमेन है लैक्टेटिंग मदर्स कौन सी होगी, जो अपने बच्चों को यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, दूध पिलाती हैं। तो यहाँ पर उनके लिए ये स्कीम जो है लाई गई थी, जो कि स्पेशली सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस जो है उससे जो है वो बिलोंग करते हैं। यहाँ पर उनको जो है कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के टाइम के ऊपर, जो हम आगे देखेंगे कितना बेनिफिट दिया जाता है। सबसे पहले जो है उससे हम एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो इसमें एलिजिबल कौन है कि जितनी भी प्रेग्नेंट वीमेन और लैक्टेटिंग मदर्स हैं जो कि BPL फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो ये आप याद रखेंगे। दूसरा, उनको जो है कोई भी जो नज़दीकी आंगनवाड़ी सेंटर है वहाँ पर रजिस्टर्ड होना चाहिए, या फिर कोई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वहाँ पर उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, और उनका फर्स्ट लाइव बर्थ होना चाहिए, और एज जो है 19 से 40 के बीच में होनी चाहिए। और यहाँ पर जो है उस स्कीम के लिए ये जो है एलिजिबल होंगी। अब यहाँ पर बेनिफिट क्या मिलेगा, तो कैश इंसेंटिव जो है वो मिलता है कितना, 5,000 रुपीज़। तो 5,000 रुपीज़ जो है वो 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। पहली इंस्टॉलमेंट कब मिलेगी, आफ्टर रजिस्ट्रेशन एट द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जब रजिस्ट्रेशन की जाएगी। ट्राइमेस्टर क्या होता है कि ट्राइमेस्टर इज़ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो हम 3 ट्राइमेस्टर में जो है इसको डिवाइड करते हैं, 3-3 महीने का पीरियड। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले जो 3 महीने हैं, तो उस टाइम जब उसने रजिस्ट्रेशन करा दी है तब जो है फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो मिलेगी, और दूसरी इंस्टॉलमेंट मिलेगी जब 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे प्रेगनेंसी को, और थर्ड इंस्टॉलमेंट मिलेगी जब चाइल्ड का बर्थ हो गया, उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग को जब 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो 6 मंथ्स जो ब्रेस्ट फीडिंग के कंप्लीट हो जाएंगे तब जो है थर्ड जो इंस्टॉलमेंट है वो मिलेगी। और जो ये पूरा कैश इंसेंटिव है ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि ये डायरेक्टली जो है वो बेनिफिशरी के अकाउंट जो है बैंक अकाउंट वहाँ पर जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव क्या है अगर हम देखें तो इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव जैसे रिड्यूस मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। अपने जैसे लास्ट लेक्चर्स में भी हमने इसकी बात की थी कि मैटरनल और जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है उसको कम करने की। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो यही है, ताकि जो न्यूट्रिशन है और हेल्थ केयर जो है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन यानी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसके टाइम जो है वो उसका जो एक्सेस है वो इम्प्रूव किया जाए, जिसकी वजह से क्या होगा कि मैटरनल और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है उसको कम किया जाए। दूसरा, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए जैसे यहाँ पर हमने कहा कि जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो 6 मंथ जब ब्रेस्ट फीडिंग के कंप्लीट हो जाएँ तो उसके बाद मिलेगा। तो ब्रेस्ट फीडिंग को भी जो है वो यहाँ पर प्रमोट करने के लिए। दूसरा जो है वीमेन एम्पावरमेंट जो है, ताकि उनको जो है थोड़ा सेल्फ सस्टेन जो है वो रखें। और तीसरा जो है फोर्थ वन इज़ टू रिड्यूस द माल न्यूट्रिशन। ये भी हम अपने लास्ट लेक्चर्स में जैसे माल न्यूट्रिशन की बात कर चुके हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव थे। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो अभी हमने ऑलरेडी बात की कि आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू जो है या स्टेट हेल्थ सिस्टम जो है उसके थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, और ऑनलाइन पोर्टल जो है अवेलेबल है जहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी, जितने भी बेनिफिशरीज़ हैं इनरोल करेंगे, और जो आशा वर्कर्स हैं वो उनका यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं अवेयरनेस जो है उसको क्रिएट करने में। उसके बाद सेकेंड हमारा जो टॉपिक है वो है स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स। अब ये जो स्कीम है एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए, ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, जो कि किसके लिए है, ये जितनी भी गर्ल्स हैं जो कि 11 से 14 ईयर्स के बीच में हैं एंड दे आर आउट ऑफ स्कूल, यानी अब वो स्कूल नहीं जाती, स्कूल जाना छोड़ दिया है, तो ड्रॉप आउट गर्ल्स जो हैं जिनकी एज कितनी है 11 से 14 ईयर्स, उनको एम्पावर करने के लिए ये स्कीम है। अब इसमें क्या किया जाता है, एक तो उनको न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है, जैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में जो है वो आंगनवाड़ी सेंटर्स जो है सर्विसेज उनकी बात की थी, तो आंगनवाड़ी जो है उसी के थ्रू जो है न्यूट्रिशन वगैरह उनको दी जाती है। उसके अलावा यहाँ पर उनको हेल्थ एजुकेशन और लाइफ स्किल्स जो है वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं, आगे हम देखेंगे। ये भी 2017 में ही लॉन्च की गई थी, और ऑलरेडी एक सिमिलर स्कीम को इसने रिप्लेस किया था, दैट वाज राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स। ये ऑलरेडी स्कीम चल रही थी, इसको रिप्लेस किया था
जो स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स है इसने, और इसको कौन इम्प्लीमेंट करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं इन कोलैबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट्स। अब यहाँ पर मेन कंपोनेंट स्कीम के क्या हैं, तो जैसे अभी हमने बात की, इसमें एक तो न्यूट्रिशन आ जाती है कि न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो टेक होम राशन या कुक्ड हार्ड मील, यानी कि या तो वो जो राशन है वो घर लेके जा सकते हैं या फिर उनको वहीं पर जो है वो खाना जो है वो बना हुआ मिलेगा। यहाँ पर अगर हम जो देखें कितना खाना या कैलोरीज, तो 600 कैलोरीज होनी चाहिए, जिसमें 18 to 20 ग्राम्स प्रोटीन और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट पर डे जो है 300, यानी कि साल में 300 दिन जो है उनको जो है न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। और फाइनेंशियल कंपोनेंट अगर इस पूरी न्यूट्रिशन का देखें तो वो 9.5 रुपीज़ जो है पर डे जो है वो बनता है पर बेनिफिशरी। और दूसरा यहाँ पर हेल्थ की अगर हम बात करें तो हेल्थ में ये स्कीम जो है ये जो है आयरन और फोलिक एसिड की जो सप्लीमेंटेशन है वो प्रोवाइड करती है। उसके अलावा जो हेल्थ चेकअप है और उसके अलावा रेफरल सर्विसेज, जैसे ही हमने अपने आंगनवाड़ी सर्विसेज वाला जो टॉपिक था वहाँ पर इन सभी चीज़ों को हमने डिस्कस किया, तो वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं, गाइडेंस, काउंसलिंग और ये सब चीज़ें। उसके बाद एजुकेशन, वहाँ पर भी हमने जैसे बात की थी कि जो ड्रॉप आउट गर्ल्स हैं, क्योंकि अब ये स्कूल नहीं जा रही हैं, तो उनको जो है यहाँ पर ये कोशिश की जाती है कि दोबारा से उनको स्कूल जो है या फॉर्मल स्कूलिंग जो है वहाँ भेजा जाए, या उनको नए जो कुछ स्किल्स हैं वो सिखाए जाएँ, ट्रेनिंग वगैरह, ताकि वो अपने आप को सेल्फ सस्टेन कर सकें। और इसके लिए उनको लर्निंग मटेरियल, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, वो चीज़ें भी जो है प्रोवाइड की जाती हैं। तो यहाँ पर उसके अलावा कहते हैं स्कीम आल्सो ऑर्गेनाइजेज किशोरी समूह मीटिंग्स, ये कुछ मीटिंग्स जो है वो जो है ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं, जहाँ पर गर्ल्स जो है वो बाकियों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और डिफरेंट टॉपिक्स जो है या डिस्कशन होंगी डिफरेंट टॉपिक्स पे, तो कुछ ना कुछ जो है वहाँ पर उनको जो है लर्न करने को जो है मिलेगा। तो ये इसका थोड़ा सा आप जो है ये याद रखेंगे। उसके बाद लाइफ स्किल्स कि ये स्कीम जो है कुछ लाइफ स्किल जो है वो भी जो है वो सिखाएगी। एंड एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज टू गर्ल, जैसे यहाँ पर है कि स्कीम हेल्प द गर्ल्स टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, ताकि वो जो है डेवलप करें डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल्स। तो इसके लिए भी जो है, उसके अलावा कहता है कि स्कीम आल्सो इन्फॉर्म गर्ल अबाउट द ऑलरेडी जो पब्लिक सर्विसेज हैं, जैसे PHC है, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं, रूरल हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस वगैरह, या इस तरह की जो बाकी सर्विसेज हैं उनके बारे में भी उनको इन्फॉर्म करने के लिए। तो ये थोड़ा है इसमें भी अगर इम्प्लीमेंटेशन का देखें तो आंगनवाड़ी सर्विसेज हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो कि ICDS के अंडर आती है, तो वही इसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। और दूसरा जो वर्कर्स हैं आंगनवाड़ी की, उन्हीं का ये जो है वहाँ पर है कि जो आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी गर्ल्स जो है यहाँ पर 11 से स्पेशली 14 जो हमने कहा इस एज में हैं, जो कि ड्रॉप आउट हैं, स्कूल नहीं जा रही हैं, तो उनको लेकर के वो क्या करेंगे कि इनरोल करेंगे, रजिस्टर करेंगे अपने आंगनवाड़ी सेंटर्स में, और उसी के थ्रू देन आगे जो है उनको ये जो सर्विसेज हमने जो मेनली यहाँ पर जो है बात की है कि न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन, लाइफ स्किल, ये चीज़ें जो है वो आगे दी जाएंगी। तो यहाँ पर जो है फ़िलहाल ये ज़्यादा इसमें नहीं है, बस इतना मेन पॉइंट्स यही हैं। नेक्स्ट जो है हम बाकी जो स्कीम्स हैं उनको नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे।